हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। स्वागत है आपका निफ्टी एक्सप्रेस में। मैं हूं आकाश और मैं यहां पे डेली मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता हूं और आपको ये बताने की कोशिश करता हूं कि कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। देखो, जो लेवल्स मैं आपको मार्क करके देता हूं वो पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो क्यों, आइए बताता हूँ। देखो, मैं जो लेवल्स मार्क करूँगा ना, निफ्टी के सपोर्ट रेसिस्टेंस जो भी मैं मार्क करूँगा वो अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम मार्क करूँगा। जहाँ पे भी बड़ा पैसा खेल रहा है, जहाँ पे भी बिग मनी खेल रही है, जहाँ पे भी इंस्टीट्यूशन अपने पैसे को लगाकर बैठे हुए हैं, वहाँ से ही मूवमेंट होती है। मार्केट वहीं से ही मूव करता है। कोई ऐसे रैंडम लाइंस कहीं भी हाई कहीं भी लो मार्क कर देने से ऐसे निफ्टी मूव नहीं करता है। निफ्टी मूव करता है, कोई भी इंडेक्स, निफ्टी क्या, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, सभी इंडेक्सेस ऐसे मूव करते हैं जहाँ पर ये बड़ा पैसा खेल रहा होता है। तो आइए मैं आपको ये सब लेवल मार्क करके दूंगा अकॉर्डिंग टू द बिग मनी, अकॉर्डिंग टू द बिग वॉल्यूम। आइए चलते हैं स्क्रीन पर। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि कल के दिन जो मैंने लेवल आपको मार्क करके दिए उसके अकॉर्डिंग हुआ क्या। ठीक है, आज उसके अकॉर्डिंग निफ्टी ने कैसे रिएक्ट किया। मैंने कुछ लेवल मार्क करके दिए थे वॉल्यूम के अकॉर्डिंग कि जहाँ पे बड़ा पैसा खेल रहा है वहाँ पे हम कोई भी डिसीजन हमने यहाँ पे नहीं लिया, हमने आज ट्रेडिंग नहीं। देखो, वही कुछ लेवल्स हैं, ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ये मैंने मार्क करके दिए थे। ठीक है, आप इनको देख लीजिए। अब मैं उसको आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ जो मैंने एक्चुअल में मार्क किए हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वो लेवल्स हैं। देखिए, ये वो लेवल्स थे जो मैंने आपको कल मार्क करके दिए थे। मैंने आपको साफ साफ बोला था कि जब भी निफ्टी इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रही होगी, इस टाइम आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, आपको कोई भी एंट्री नहीं लेनी है, आपको सिर्फ वेट करना है एक अच्छी एंट्री लेने के लिए। ठीक है, अब जैसे कि आज हुआ क्या, देखो यहाँ से ओपन किया, ओपन होने के बाद यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, अगेन ये यहाँ पे आया। इसके बाद जो इसने अपना मूव दिखाया वो अगले रेसिस्टेंस तक ही क्यों दिखाया है, सोचने वाली बात है ना। देखो, ये जो एरिया है ना, ये मैक्सिमम वैल्यू एरिया है, यहीं पे ही सबसे ज़्यादा वॉल्यूम अभी एक्टिव है। मैक्सिमम वॉल्यूम का मतलब क्या है, बिग मनी, इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड, ये सब लोग अभी इस जगह पे ही ट्रेड कर रहे हैं, अपनी पोजीशंस बना रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे निफ्टी इतना चौपी हो रखा है, नीचे जाता है इसी लेवल पे, फिर ऊपर आ जाता है, नीचे जाता है फिर ऊपर आ जाता है। देखो, पिछले कुछ दिनों से ऐसे ही हो रहा है। यही लेवल पे निफ्टी हमेशा अटक रही है, फिर इसी लेवल पे अटक रही है, फिर इस लेवल पे आके अटक रही है, फिर इस लेवल पे आके अटक रही है, और अगेन जहाँ क्लोजिंग हुई है वो भी इस लेवल पे आके अटक रही है। तो कुछ तो मतलब है ना इसका। देखो, अगर मैं आपको समझाऊं, निफ्टी के चार्ट पे लेके चलता हूँ मैं, इसी के बिहाफ पे मैं आपको लेवल मार्क करके दे रहा हूँ। देखो, यही वो एरिया है जो मैंने आपको मार्क करके दे रखा है ग्रो के चार्ट पे, ये वाला। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू एरिया है, ये आपका जो प्रीवियस हाई है, ये आपका प्रीवियस लो है। जब भी यहाँ से ब्रेकआउट या यहाँ से ब्रेकडाउन होता है तो आपका नेक्स्ट लेवल ये होता है जो मैंने आपको कल के दिन भी बताया था, और निफ्टी ने आज ऐसे रिएक्ट किया है। बस आपको मैं यही समझाना चाह रहा था कि वॉल्यूम एक बहुत बड़ी चीज़ है, आपको इसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, अब आइए चलते हैं कि कल के दिन क्या हो सकता है। मैं ये सारी ड्राइंग्स रिमूव कर देता हूँ। देखो, सबसे पहले हम आते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे। कभी भी देखो, आपको रियल पिक्चर पता है कब मिलेगी, जब आप बड़े टाइम फ्रेम को एनालाइज करोगे। बड़े टाइम फ्रेम को एनालाइज करोगे, आपको छोटा टाइम फ्रेम अपने आप समझ आ जाएगा। देखो, समझाता हूँ मैं कैसे उसको समझना है, समझने की कोशिश करते हैं आगे। देखो, सबसे पहले आते हैं हम वीकली चार्ट पे निफ्टी की। वीकली चार्ट हमें क्या बोल रहा है, सबसे पहले हम यहाँ पे एक इंडिकेटर अप्लाई करते हैं, बॉलिंजर बैंड। थोड़ा सा ना इसका कलर चेंज कर लेते हैं, और ये ब्लू लाइन जो है आपका, इसको हम हटा देते हैं, क्योंकि बॉलिंजर बैंड है ना जो, वो बॉलिंजर बैंड का जो मीडियन होता है, ये बीच वाली लाइन, ये 20 SMA होता है। ठीक है, अब क्या हो सकता है, देखो वीकली चार्ट क्या कह रहा है। मैं आपको वीकली चार्ट पे मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। जो निफ्टी की कैंडल है ना, वो बॉलिंजर बैंड के अपर एरिया के पास ट्रेड कर रही है। तो जो बॉलिंजर बैंड का अपर एरिया होता है ना, ये आपका रेसिस्टेंस के लिए काम करता है, एक तरह से रेसिस्टेंस की तरह काम करता है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पे से ऊपर जाने में निफ्टी को थोड़ी सी मुश्किल होगी। जो जैसा कि आप देख भी पा रहे होगे, अगर छोटे टाइम फ्रेम पे आओगे ना, देखो यहाँ पे कितनी मुश्किल हो रही है इसको ऊपर जाने में। डेली टाइम फ्रेम पे देखो, बैंड भी पतला हो चुका है यहाँ पे। इस बैंड के पतले होने का मतलब क्या है, यहाँ पे बहुत ज़ोरों शोरों से कंसोलिडेशन चल रहा है। कंसोलिडेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हो रही है। जो बिग मनी है ना, वो यहाँ पर पोजीशंस बना रहे हैं अपनी। अब किधर भी साइड ब्रेकआउट होएगा ना, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, वो बहुत अच्छा मूव आने वाला है। कंसोलिडेशन जब भी होता है, एक कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा मूव आता है, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। जिधर भी ब्रेकआउट होगा, देखेंगे हम फ्यूचर में कैसे क्या हो सकता है। ठीक है, फिलहाल के लिए अगर मैं आपको बताऊं, जब तक निफ्टी इस लेवल के ऊपर नहीं जा रही, तब तक यहाँ पे कुछ भी होने वाला नहीं है। ऐसे ही कंसोलिडेशन होगा, बार बार वो नीचे जाएगा ऊपर आएगा, नीचे जाएगा ऊपर आएगा। ठीक है, आपको मैं फ़िलहाल के लिए ये लेवल मार्क करके दे देता हूँ।
ये आपके लेवल्स हैं थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे। जब तक इस रेंज के अंदर है निफ्टी तो तब तक वो अप डाउन करती ही रहेगी। ठीक है, ये हो गई बड़ी रेंज। अब आते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम पे। अब आते हैं हम 15 मिनट चार्ट पे। बॉलिंजर बैंड में हटा देता हूँ ताकि समझने में थोड़ी आसानी हो। ठीक है, अब आते हैं हम वॉल्यूम पे। वॉल्यूम क्या कह रही है निफ्टी की, ये देखो ये आपका स्विंग वैल्यू एरिया है। यहाँ पे मैक्सिमम वॉल्यूम अभी भी एक्टिव है, कोई शिफ्ट यहाँ पे देखने को भी नहीं मिला है। जैसा कि मैं बताया था, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि ये वही एरिया है हाई और लो। ठीक है, और अभी भी देखो सेम पिक्चर है। देखो अभी भी सेम पिक्चर है। ये कुछ दिन जो स्विंग एरिया है वो इसकी वॉल्यूम है। स्विंग एरिया का मैक्सिमम वॉल्यूम इसी एरिया में है जो मैंने आपको लेवल दे रखे हैं मार्केट के। और आज की वॉल्यूम भी यहीं पे है और कल की वॉल्यूम भी यहीं पे थी, तो ले दे के बात वही है जो मैंने आपको लेवल मार्क करके दिए हुए थे। अभी भी वही काम करेंगे। आप उन सेम लेवल्स को फिर से मार्क कर सकते हो अपनी कल की ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, फिलहाल के लिए ये लेवल्स हैं आपके। अगेन सेम यही काम करेंगे कल के दिन भी। अगर यहाँ से ऊपर की साइड और ब्रेकआउट होता है या नीचे की तरफ से और ब्रेकडाउन होता है तब आपको मैं लेवल्स अपडेट कर दूंगा। आप मुझे प्लीज़ फॉलो कर लेना टेलीग्राम पे और मेरे इंस्टाग्राम पे। मैं वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ कि क्या अगर कोई चेंजेस आए हैं वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। लाइव मार्केट में क्या होता है ना कि जब ज़्यादा ऑर्डर्स पंच होते हैं ना तो रियल टाइम में ये चेंज हो जाता है, ये लेवल चेंज हो जाते हैं। तो मैं आपको अपडेट कर देता हूँ, तो प्लीज़ फॉलो कर लेना मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर ताकि आपको रियल टाइम अपडेट्स मिल पाएँ। आइए बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं एक बार। बैंक निफ्टी ने भी काफ़ी अच्छा मूव दिया आज और ये थोड़ा सा बुलिश होता दिखाई दे रहा है। वैसे कुछ दिनों से तो ये बहुत चौपी था ना, एकदम कंसोलिडेशन में। निफ्टी से बहुत ख़तरनाक था ये पहले। अब ये अपने हाई पे आके खड़ा हो गया है। और मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। देखो जब भी ये अपना हाई तोड़ेगा ना, अभी यहाँ से आपको मार्क कर देता हूँ मैं, ये डे टाइम फ्रेम है। इसने अपना हाई तोड़ा अगर ये वाला, तो ये रुकने वाला नहीं है। एक बार हाँ यहाँ एक छोटा सा पॉज ज़रूर लेगा, थोड़ी सी मुश्किल होगी इसको। हो सकता है यहाँ से रिवर्स आने की कोशिश भी करे, लेकिन अगर वो ये इस लेवल को क्रॉस कर लेता है ना तो ज़्यादा नीचे आने वाला नहीं है। बैंक निफ्टी बहुत बुलिश है, मेरी बात मानिए, क्योंकि जो लेवल्स यहाँ पे मैंने देखे थे ना वॉल्यूम इंडिकेटर में, तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम एक्टिव है निफ्टी के कंपैरिजन में। तो बैंक निफ्टी में बहुत कुछ जल्दी बड़ा होने वाला है, निफ्टी से ज़्यादा आगे निकलने वाला है बैंक निफ्टी। और ये है भी अपने हाई पे। ठीक है, और ये ब्रेकआउट होने की संभावना है यहाँ पे। और अगर नीचे की तरफ मैं लेवल मार्क करूँ तो वो ये एरिया है। ठीक है, आप इनको ध्यान में रखना। जब तक ये हाई को ब्रेक नहीं करता तब तक आपको इसमें एंट्री नहीं लेनी है। हाँ, रिवर्सल आप एंट्री ले सकते हो ज़रूर। यहाँ से अगर रिवर्स करने का, एक मिनट में टाइम फ्रेम छोटा कर देता हूँ। देखो कल के दिन अगर निफ्टी यहाँ से रिवर्स करके नीचे जाने की कोशिश करे ना एक दो कैंडल, तो आप छोटे टाइम फ्रेम के लिए आप उसको शॉर्ट कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आप ये सोचोगे कि हाँ यहाँ से बैंक निफ्टी बहुत वीक हो जाएगी, तो ऐसा भी नहीं है। बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसको गिरने में बहुत मुश्किल होने वाली है। इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, अगर तुमने सेल ट्रेड लेना भी है तो आप निफ्टी में लेना, वो ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आप निफ्टी में सेल ट्रेड लेना। ठीक है, बैंक निफ्टी में आपको अगर आपको बाय सिग्नल मिले, यहाँ से क्रॉस करता हुआ दिखाई दे, तो आप बैंक निफ्टी में बुलिश हो सकते हो। लेकिन अगर आपको सेल ट्रेड लेना है, यहाँ से रिवर्सल के चांस लगे, तो आप निफ्टी में सेल लेना। ठीक है, बैंक निफ्टी में मत लेना। तो ठीक है, फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखो अगर आपको ऐसे ही बड़ी वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, बिग मनी के अकॉर्डिंग जो भी मूवमेंट वो करते हैं, जैसे भी वो पैसा लगा रहे हैं, जहाँ भी वो एंट्री कर रहे हैं, जहाँ भी वो एग्जिट ले रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको अगर लेवल्स चाहिए जो मैं मार्क करके आपको दे रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे फॉलो कर लो। आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे कि सिंपल रैंडम लाइन से उन्होंने ऐसे खींच दी, ऊपर से एक नीचे से खींच दी, चलो ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, यहीं से आप ट्रेडिंग कीजिए। नहीं, मैं आपको प्रॉपर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, जो मैक्सिमम वॉल्यूम एक जगह पे ट्रेड कर रही है, उसके अकॉर्डिंग लेवल्स मार्क करके दे रहा हूँ। तो प्लीज़ मुझे फॉलो कर लेना। अगर आप मेरे इन लेवल्स को फॉलो करते हो तो आपकी ट्रेडिंग बहुत ईजी हो जाएगी, बिलीव मी। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं कल की वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।